गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत का भौगोलिक स्वरूप का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में सेंसिटिव मध्य है हिमालय, मध्य है उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। मध्य हिमालय हिमाद्री यानी बर्फ का घर के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। शैल मतलब चट्टानों से। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ श्रृंखला से सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र कठोर आग्नेय शैलों से बना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का अपेक्षाकृत पुराना भाग है। इसका उत्तर पश्चिम भाग अरावली की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। अरावली की राजस्थान में पहाड़ियां हैं। अरावली था विंध्याचल पर्वतों के बीच मालवा का पठार है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में बीच में मालवा का पठार स्थित है। इस पठार का उत्तरी और पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग धीरे धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है, गंगा मिल जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमियां भी इस उत्तर पूर्वी भाग का बुंदेलखंड कहा जाता है। उच्च भूमि क्षेत्र के बीच भाग को नर्मदा सोन नदी घाटियों के बीच विंध्याचल पर्वत, कैमूर की पहाड़ियां, सोन नदी से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर का पठार भी इस क्षेत्र का भाग है। मध्यवर्ती उच्च भूमि लगभग सभी नदियां दक्षिण की ओर से यमुना का गंगा में आकर मिलती हैं। भारत के द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल खाड़ी में स्थित हैं। अरब सागर के द्वीप हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप है। अनेक छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है। ये द्वीप परवाल यानी मूंगे के निक्षेपों से बना हुआ है। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति मुद्रिका या घोड़े की नाल के समान है। ऐसी आकृति के परवाल द्वीपों को एटाल कहते हैं। इन द्वीपों की राजधानी कवारती है। बंगाली खाड़ी यानी खाड़ी बंगाल के द्वीप में बंगाली खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आकार में अपेक्षा बड़े द्वीप हैं। बंगाल खाड़ी में स्थित हैं ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों में शिखर है। इनमें ज्वालामुखी क्रिया बने यानी ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अंडमान में 200 तथा निकोबार में 19 द्वीप हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक टापू होते हैं। द्वीप समूह 350 किलोमीटर दूरी में फैले हुए हैं। देश की सामरिक सुरक्षा दृष्टि ये द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संघ का दक्षिणतम सिरा इंदिरा बिंदु निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक जो एक अचाप की तरह बना हुआ है। इसकी उत्तर पश्चिम इधर से ऊपर जम्मू कश्मीर और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ चौड़ाई इसकी 400 या 500 के आसपास और अरुणाचल प्रदेश में इसकी 40 या 50 के आसपास चौड़ाई होती है। हिमालय के सबसे उत्तरी अधिक ऊंचे भाग को किस नाम से जानते हैं? हिमालय का सबसे उत्तरी ऊपर का भाग हिमाद्री यानी बर्फ के घर के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर ऊंची है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा शिखर है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय की इस बीच वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय के बीच की श्रृंखला को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। हिमालय के किस भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है? हिमालय के सतलुज और सिंधु नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाबर क्या है? शिवालिक की तलहटी में नदियों द्वारा निक्षेपित भूमि को बाबर कहते हैं। नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे बाबर प्रदेश कहा जाता है। बांगर यानी बांगर क्या है? नदियों के बाढ़ वाले मैदानों की ऊपरी भाग में स्थित भूमियों को बांगर कहते हैं। नदियों के बाढ़ वाले बाढ़ जहाँ जाती है, मैदान मिट्टी जम जाती है, उसे बांगर कहते हैं।
मालवा का पठार कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली पर्वत के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में मालवा का पठार नर्मदा नदी के एरिया में मध्य प्रदेश के साथ लगता हुआ एरिया। चिल्का झील भारत के किस राज्य में? चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूर्व साइड में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ? अंडमान निकोबार के पास में। किस मृदा को डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? काली मृदा को डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार में है। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में पाई जाती, गुजरात में पाई जाती है ज़्यादातर। पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर? पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडई शिखर केरल में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। उत्तरी सरकार क्या है? बंगाल खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़े मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। ये दो तट होते हैं, पूर्वी साइड में बंगाल खाड़ी में दो तट हैं। बंगाल खाड़ी में एक तो कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कावारती है। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को अंग्रेज काले पानी की सजा देकर कौन सी जेल भेजते थे? अंग्रेजी राज के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को अंग्रेज काले पानी की सजा देकर उन्हें सिल्वर जेल पोर्ट ब्लेयर में भेजते थे। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जहां पर इसे काला पानी कहा जाता है, वो यहाँ पर है। नथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा भारत के असम राज्य में स्थित है। बॉमडिला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बॉमडिला भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार की शैलों से हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ। नामचारवा बरुआ शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचारवा बरुआ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अपसारी और अभिसारी क्या है? ये भूगर्भीय प्लेट है। भूमि के गर्भ के अंदर से जो स्लेटी में छुपा हुआ है उन्हें भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। नीचे पता लगता है भूमि के गर्भ के अंदर क्या छुपा हुआ है। सेवराय था जावेडी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सेवराय और जावेडी पहाड़ियां पूर्वी घाट पर स्थित हैं।